ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। अगर किसी के कोई भी सवाल हो पीरियड से रिलेटेड तो वो अपने सवाल हम लोगों से पूछ सकता है। कोई भी अपने मन में शंका मत रखना, कोई भी अपने मन में डाउट मत रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम तुम लोग को एक कहानी सुनाते हैं, ठीक। ये कहानी है दो लड़कियों की। आवाज आ रही पीछे तक? अच्छा, ये कहानी है दो लड़कियों की। एक का नाम था सिया और एक का नाम था उमा। ओ मैडम, हम अभी सवाल के जवाब पूछेंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। ये कहानी दो बहनों की है, एक का नाम था सिया और दूसरी का रिया नहीं उमा। हमको जवाब इस रो से भी चाहिए क्योंकि इस रो वाले जवाब दे नहीं रहे हैं, ठीक। दे तो रहे हैं, हमको आवाज नहीं आ रही है। देखो, सिया की उम्र थी 8-10 साल और उमा की थी 15 साल, ठीक। उमा की पीरियड्स ऑलरेडी चल रहे होते थे, ठीक है। पर कई सारी चीजें ऐसी थी जो उसको नहीं पता था, ठीक है। जैसे वो कुछ चीजें ऐसी खा लेती थी या वो कुछ ऐसे हाइजीन को लेके, जैसे कि अभी हाइजीन आगे बताएंगे, कुछ हाइजीन में जैसे कभी वो हाथ अच्छे से नहीं धोती थी या वो कभी सही तरीके से पैड नहीं लगाती थी। उसकी वजह से उसको कुछ बीमारियां होने लग गई, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं यूटीआई, ठीक है। तो ये सब उमा को होने लग गए क्योंकि उमा के पास सही नॉलेज नहीं थी। किस चीज की सही नॉलेज नहीं थी? मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। किसकी सही नॉलेज नहीं थी? वहीं दूसरी तरफ सिया, हम नाम में कंफ्यूज हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिया जो कि 10 साल की थी, 8-10 साल की बच्ची थी, उसको भी पीरियड्स होने शुरू नहीं हुए थे, ठीक है। उसको पता भी नहीं था कि पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक। एक दिन वो खेल रही थी और अचानक से उसके ब्लड आया, खून आया और वो घबरा गई। उसने अपनी उस घबराहट में किसी को कुछ बताया नहीं। उसको लगा कि उसको चोट लग गई है, पर हकीकत में तो चोट लगी नहीं थी। उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं और वो घबरा के डरती रही। फिर जब उसकी मम्मी को पता चला तो उसको तो पहले सिया तो डर गई। उसको लगा कि मम्मी मुझको मारेंगी कि मेरे खून आ रहा है या ऐसा कुछ भी। फिर उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि उसके साथ क्या है और क्यों है। अब क्योंकि हम सब लोग बहुत एक ऐसी उम्र से आते हैं जब हम लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है, ठीक। जैसे आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए लड़कों को निकाल दिया गया क्योंकि लड़के हंसते हैं, ये भैया लोग नहीं हंस रहे हैं, ठीक है। भैया लोग अभी वो वाले भी बाहर आएंगे, वो भी दूसरा काम करने गए हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि इस चीज के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे, ठीक। अब ना सिया के पास सही तरह की नॉलेज थी ना उमा के पास थी। सिया को ये नहीं पता कि पीरियड्स नाम की भी कोई चीज होती है और उमा को ये नहीं पता कि पीरियड्स में अपने आप को किस तरह से हाइजीनिक यानी किस तरह से साफ सफाई की जाती है। तो समस्या तो दोनों के साथ थी। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके भी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए होंगे या अब उम्र में होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके हो रहे होंगे, उनको सही तरीके से नॉलेज नहीं होगी। तो इस चीज के लिए हम लोग एक कैंपेन लाए हैं उद्धति के अंदर। रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है उद्धति। उद्धति का मतलब होता है उड़ान। क्या होता है? रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन का मानना ये है कि सबको उड़ते रहना चाहिए, लड़कियों को उड़ते रहना चाहिए, ठीक। वहां पे तो कोई फेरी बनी हुई है, उड़ रही है, वो दिख रही है पिंक कलर की, ठीक। इसीलिए हम लोग इस कैंपेन में आप लोगों को हर एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। हम लोग पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप लोगों को हर एक चीज बताएंगे। उसके बाद अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप लोग अपने सवाल हम लोगों से, ठीक है, स्टार्ट करें, ठीक। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में आता है वो ये, लड़कियों के मन में। देखो मेरे मन में तो आता था बचपन में कि मेरे पीरियड्स क्यों होते हैं, लड़कों को क्यों नहीं होते हैं, लड़कों को दिक्कतें क्यों नहीं होती। किसके किसके मन में सवाल आता है? भाई हाथ ऊपर उठा लो, सब अपने हैं, सब भाई बहन हैं, आता है ना, ठीक। देखो क्या होता है ना, भगवान ने, प्रकृति ने लड़कियों और लड़कों को अलग अलग तरीके से बनाया है, ठीक। लड़के देर से समझदार होते हैं और लड़कियां जल्दी। ये तो सुना होगा ना, मम्मी पापा से कहते लड़कियां हमारी जल्दी से आनी हो जाती हैं, लड़के जल्दी से आने नहीं होते, लड़के थोड़े, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, लड़कों में भी चेंजेस होते हैं बॉडी में। हमारी बॉडी में जब चेंजेस होने शुरू होते हैं लड़कियों के तो हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और जब लड़कों की बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनकी दाढ़ी आने लग जाती है। भैया लोग की दाढ़ी है, ठीक। उनकी आवाज भारी उनकी आवाज कैसी होती है, भारी होने लग जाती है, ठीक है। तो चेंजेस हर किसी की बॉडी में होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे, ठीक। अब समस्या ये होती है क्योंकि ये लड़के हैं,
तो इनका तो चल जाता है। हम लोगों को कोई भी सही, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ध्यान लगाना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। कोई है यहाँ पे जो एक्सरसाइज करता हो? भाई कोई नहीं है। आता तुम्हें तो कोई योगा करना सिखाया? आता है पर करते नहीं हो, किया करो। उससे क्या होगा ना, जो ये अभी हमने पीएमएस बताया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये तुम लोगों का कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा पर कम हो जाएगा। ठीक। अगला कहते हैं कि हम लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है पीरियड चल रहे हो लड़कियों से कहते हैं खेलो कूदो मत, कहा जाता है। ये सब दिमाग नहीं लगाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई कहे भी तो उसकी बात मत मानना, क्योंकि खेलने कूदने से पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी बॉडी तो अपना काम कर ही रही है, तो हम अपना काम क्यों ना करें, ये बताओ। करना चाहिए ना हमें भी अपना काम। ठीक। तो भ्रम ये कहता है कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, पर फैक्ट, सच्चाई क्या कहती है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से जो हमारे मेंस्ट्रुअल यानी कि जो हमारे पीरियड्स हैं, उनका जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो जो होता है, वो एक सही ढंग से होता है, और साथ ही साथ हमारा मूड भी शांत हो जाता है, अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज करोगे अब तुम लोग? अगला। अच्छा। अब लोग कहते हैं कि जो पीरियड का ब्लड होता है वो कैसा होता है, गंदा होता है। कहा जाता है पीरियड ब्लड इज डर्टी, ऐसा कहते हैं। सच्चाई है देखो, सही अच्छी चीजों को कुछ नहीं होती है। खाना खाओगे तो वो अच्छा खाना है, खाना उगल दोगे तो वो गंदा हो गया। तुम्हारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में तो ब्लड फ्लो होता रहता है ना 24 घंटे। ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने बोला मेरी बॉडी ब्लड मत फ्लो करो, मेरी बॉडी रुक जाएगी, नहीं ना। तो ब्लड तो फ्लो होता रहेगा। उसी तरह से जो पीरियड का ब्लड होता है वो भी अपने हिसाब से फ्लो करता रहता है। वो ना तो डर्टी होता है ना इम्प्योर, यानी कि ना तो अशुद्ध होता है ना गंदा होता है। ब्लड ब्लड होता है। अगली बार कोई कहे तो उसको जवाब दे पाओगे ना? ठीक। ये एक भ्रम है। कोई भी कहे कि पीरियड का ब्लड गंदा होता है तो सीधे पूछना क्यों गंदा होता है तो हमारी बॉडी का एक हिस्सा ना। ठीक है, समझ में आया? अगला। अब एक चीज कही जाती है कि पीरियड जो नॉर्मल चलते हैं वो 28 दिन की साइकिल होती है। सुना होगा शायद तुम लोगों ने, 28 दिन। सच्चाई ये नहीं है, हम सबकी बॉडी अलग अलग ढंग से बनती होती है। जैसे कि हर इंसान का व्यवहार अलग अलग होता है, हर पेड़ का साइज अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, उसी तरह से हर किसी की बॉडी अलग होती है। और